हेलो फाइटर्स, एज आई प्रॉमिस्ड मैं लास्ट वीडियो में बोला था कि इस वीक का वीडियो होगा अबाउट द सीक्रेट बिहाइंड दैट ह्यूज नॉकआउट पावर, नॉकआउट पंच एक्चुअली। तो आज मैं आप लोगों का बहुत सारे सो कॉल्ड पंचिंग पावर मिथ्स भी तोड़ने वाला हूं। स्टे ट्यून्ड, मैं सही से समझाने वाला हूं कि कैसे वो पंच होता है। शर्त एक ही है कि आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, जितना डिटेल में हो सकता है इन यूट्यूब कोशिश कर रहा हूं मैं उतना डिटेल में समझाने का। सो अगर आप मिस कर रहे हो आपका ही लॉस है, आपका एनिमी सीख जाएगा, आप नहीं सीख पाओगे तो नॉकआउट आप होगे। ऑलराइट, एंड अगर आपको एडमिशन लेना है नीट कॉम्बैट फिटनेस एकेडमी, आपको अगर बॉक्सिंग सीखना है फ्रॉम बिगिनिंग टू प्रो, इंस्टाग्राम में डीएम कर दूं, क्योंकि हमारे पास अलग अलग कोर्सेस है, अलग अलग टाइम है एंड अलग अलग स्ट्रक्चर है। सो आपका अगर गोल फिटनेस है, आप सिर्फ स्किल सीखना चाहते हैं, स्किल सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होता है, आप कोई भी एज में हो आप स्किल सीख सकते हो, तो उसके लिए आप बॉक्सिंग फॉर फिटनेस में एडमिशन ले सकते हो। एंड इफ यू वांट टू बी अ फाइटर देन बॉक्सिंग फॉर फाइटिंग आपके लिए। सो जानना है तो इंस्टाग्राम में डीएम कर दो, आपको उधर ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है, हेल्प मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सो फाइटर्स सी, तो मैं इसको एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूं। सो थिंक अबाउट अ कार और अ बाइक। बाइक का वो कार का व्हील होता है, लेकिन अगर इंजन ना चले तो वो व्हील्स एंड वो कार कोई काम का नहीं है, राइट। सो इंजन इज द मेन पावर यूनिट। सो इसको हमारे बॉडी के साथ थोड़ा सा रिलेट करते हैं। तो ये जो वेस्ट है, दिस इज योर इंजन, राइट। वेस्ट, योर ऑब्लिक्स, दिस इज योर इंजन। एंड ये हाथ जो है वो व्हील है। तो इंजन अगर ना हो, इंजन अगर काम ना करते हो तो ये व्हील कोई काम का नहीं है, राइट। सो अब में से बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हो कि स्पीड एंड पावर आता है फ्रॉम योर हैंड्स, अगर आप हाथ को जोर से स्विंग करोगे। ट्रस्ट में कुछ नहीं होता। हाँ, होता है एक चीज जिसको हम लोग इंग्लिश में इंजरी कहते हैं, शोल्डर इंजरी, एल्बो इंजरी, स्किन इंजरी हो सकता है। आपको क्या करना है, आपको आपका जो इंजन है, जो पावर सप्लाई, जो पावर यूनिट है, उसको काम पे लगाना है। अभी थोड़ा बहुत वेरी करता है स्ट्रेट पंच एंड हुक्स में। तो मैं चालू करता हूं क्रॉस से। अभी आप लोग बोलोगे क्रॉस क्यों, जैब क्यों नहीं? क्योंकि जैब के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं ऑलरेडी, फ्यूचर में भी आएगा, लेकिन बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हैं, अपने चैनल पे देख लेना, जैब आपको अच्छे से पता चल जाएगा। नाउ सो टॉक अबाउट द क्रॉस। सो देखो, तो जब मैं क्रॉस, तो आई होप आप लोग पूरा बॉडी देख पा रहे हो मेरा। सो जब मैं क्रॉस कर रहा हूं, मेरा जो टारगेट होगा वो होगा वेस्ट। सो मोशन चालू होगा फ्रॉम हियर, दिस। ये फोर्स करेगा मेरे हाथ को स्ट्रेट जाने के लिए। अगेन रिमेंबर कि स्ट्रेट पंच एंड कर्व पंच में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेट पंच राइट नाउ। सो ये चालू हो रहा है योर इंजन, योर वेस्ट, ऑब्लिक्स, एंड आपका हाथ जो है वो सीधा जा रहा है लाइक दिस। फ्रॉम दिस एंगल यू आर डूइंग लाइक दिस। ये नहीं, आर्म पंच का कोई मतलब नहीं बनता। इफ यू वांट टू जनरेट दैट नॉकआउट पावर, यूज योर बॉडी फॉर्म। अभी हम लोग पैर क्यों घुमाते? तो द मिथ इज, आप लोग ये समझते हो कि पैर घुमाने से ही पावर आता है। तो आज मैं आप लोगों का बहुत सारे सो कॉल्ड पंचिंग पावर मिथ्स भी तोड़ने वाला हूं, ठीक है। तो जब आप पैर घुमाते हो एंड आप ये करते हो, कोई फायदा नहीं। तो लाइक आपका गाड़ी में इंजन है, लेकिन इंजन को आपने पावर ही नहीं दिया। पैर घुमा रहे हो, कमर नहीं घूम रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। सो हम लोग पैर क्यों घुमाते हैं, ये पहले जान लो। हम लोग पैर इसलिए घुमाते हैं ताकि कमर जो है वो स्मूथली मूव कर पाए। अगर आपका एजिलिटी परफेक्ट है, अगर आप बहुत एक्सपीरियंस फाइटर हो, आप देखना बहुत सारे फाइटर ज्यादा पैर भी नहीं घुमाते, लेकिन उसका हिप, अगर मैं पैर इतना घुमाता हूं तो मेरा हिप पूरा घूम जाएगा। प्रैक्टिस। अगर मैं हुक के लिए दिखाता हूं, मेरा बॉडी पूरा घूम जाएगा, मेरा पैर ज्यादा नहीं घुमाना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस, मोबिलिटी आ गया बेसिकली। सो लेकिन फॉर अ बिगिनर, आप पैर को घुमाने के लिए कोच इसलिए बोलते थे कि पैर से आप कमर को प्रॉपर्ली घुमा सको लाइक दिस, है ना। सो दिस इज द सीक्रेट बिहाइंड दैट पावर, दैट ब्रूटल फोर्स, कि आप फ्रॉम योर वेस्ट पंप ये कर रहे हो। ट्रस्ट मी, मैं पावर नहीं दे रहा हूं, ट्रस्ट मी, मैं सिर्फ इसको घुमा रहा हूं। एंड जो आप इफेक्ट देख रहे हो, 150 केजी का बैग है बाय द वे, आप जो इफेक्ट देख रहे हो वो सिर्फ वेस्ट से पंप, ये बाकी आप लोगों को तो पता है। स्टे लूज, स्टे रिलैक्स, वो अनदर टॉपिक है। मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि कैसे आप वो पावर को जनरेट कर सकते। तो ये हो गया स्ट्रेट पंच। तो जनरेट योर पावर फ्रॉम योर वेस्ट। नाउ
Curve punch, most awkward punch for beginner, that is left hook. तो अगर मैं नॉर्मल भी हिट कर रहा हूं, लिसन द स्नैप, कैसे आया. Now the main thing is when you are doing hook, work on your this area. Yes, कमर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाता है ये. अगर आपका वेस्ट इतना घूम रहा है, ट्राई टू मतलब आप व्हिप करो फ्रॉम योर दिस एरिया, अपर चेस्ट शोल्डर, इस एरिया से आप व्हिप करो. जितना फास्ट व्हिप कर पाओगे उतना फास्ट आपका हाथ, उतना पावरफुल आपका हाथ जाएगा. मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या बोलता हूं कि आप हाथ को ऐसे रख दो एंड ट्राई टू व्हिप फ्रॉम योर अपर बॉडी. सो लाइक ऐसे प्रैक्टिस करो, व्हिप करो इस पोजीशन से, लाइक दिस. ये लूज, स्टे रिलैक्स. जो स्टार्ट होगा वो होगा फ्रॉम योर वेस्ट. तो सिर्फ इससे ये मेरा स्पीड में जा रहा है, ये सिर्फ हेल्प कर रहा है इसको घूमने के लिए. अगर मैं वेस्ट नहीं घुमाऊंगा ये नहीं घूमेगा, है ना. लेकिन अगर मैं वेस्ट थोड़ा सा ही घुमा दूंगा तो ये पूरा घूम जाएगा, है ना, ह्यूमन बॉडी. सो व्हिप फ्रॉम योर शोल्डर. अगर मैं राइट भी करता हूं, कर्व पंच के लिए है. अभी अगर मेरा ये चीज व्हिप कर पा रहा है, सो आई कैन व्हिप फ्रॉम माई हैंड टू. सो लाइक दिस, फ्रॉम हियर. हाथ से कुछ नहीं हो रहा है, हाथ एक व्हील है. सिर्फ मैं जो पावर जनरेट कर रहा हूं वो सिर्फ ओपोनेंट तक ट्रांसफर कर रहा है मेरा हाथ. मेरा पावर कहां जनरेट हो रहा है? फ्रॉम हियर इन कर्व पंच हियर, राइट. सो व्हिप फ्रॉम हियर, like this, rear hand. So from here, ये like this, ये 100% स्पीड, 100% पावर नहीं देना क्योंकि आप लोगों को समझाना है. सो अब देख रहे हो ना, इट्स लाइक अगर आप टेक्निकली परफेक्ट हो ना तो आपको ज्यादा एनर्जी देना नहीं पड़ेगा वो ब्रूटल फोर्स जनरेट करने के लिए. आप लोग ये समझते हो कि पूरा फोर्स लगा दूंगा तब जाके आएगा पंचिंग पावर. नहीं भाई, नो. टेक्निकली अगर आप परफेक्ट रहोगे, आप एनर्जी सेव करते हुए भी आप अच्छा खासा पावर दे सकते हो. अगर आपने कार को सर्विसिंग नहीं किया है तो वो ज्यादा माइलेज नहीं देगा आपको. सर्विसिंग कराओगे तो ज्यादा माइलेज देगा. सेम, तो अपने टेक्निक को सर्विसिंग करा लो थोड़ा सा, ताकि वो ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट हो एंड पावर भी वैसे दे. वर्क ऑन योर व्हिप, वर्क ऑन योर शोल्डर, वर्क ऑन योर वेस्ट. शॉर्ट मूवमेंट लाइक दिस. एंड यही एक फॉर्मूला ऐसा जो अपर कट के लिए भी यूज होता है. सो व्हेन आई डू अपर कट, थोड़ा सा वेस्ट का जो पोजीशन है वो थोड़ा चेंज होता है. मेरा वेस्ट ऐसे ना घूम के ऐसे घूमता है, पम लाइक दिस, पम लाइक दिस. सो सेम लाइक अब हाथ कैसे कर दो, पम. कर्व पंच का जो मैक्सिमम पावर है, जो व्हिप है, वो आता है फ्रॉम योर दिस एरिया. जितना वो इससे कर सकते हो विथ योर प्रॉपर वेस्ट पोजीशन, उतना आप पावर जनरेट कर पाओगे. ऑलराइट, सो यू आर डूइंग पम दिस, पम. इससे ज्यादा स्पीड में ये घूम रहा है मेरा, पम. ये चालू कर रहा है, ये इसको नेक्स्ट लेवल लेके जा रहा है, पम पम. लाइक एंड 6 मतलब राइट हैंड, ये तो ये ऐसे घूम रहा है, राइट. Like, so relax. That's the main key point. I think I am assuming कि वो आपको पता है. तो कर्व पंच आप ज्यादा फोकस करो इसके ऊपर, इससे वो पावर आता है, राइट. ये सो प्रैक्टिस. यस, सो ये रहा आज का वीडियो. आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा इस वीडियो से. ट्रस्ट मी, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए हो भाई, यूट्यूब में इतना डिटेल में हिंदी में नॉलेज शायद ही कोई देता है. सो मैं बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब माय चैनल. ईच एंड एवरी वीक आपको
हाई क्वालिटी का कंटेंट आपको मिलने वाला है इन हिंदी। सो सब्सक्राइब करते रहो एंड अगर आपका एडमिशन लेना है डीएम कर दो इंस्टाग्राम पे। ऑलराइट, तो चलो ये रहा आज का वीडियो। दिस इज कोच ऑडिक साइनिंग ऑफ। कीप ट्रेनिंग, स्टे स्ट्रांग, स्टे हेल्दी, नो बॉक्सिंग नो लाइफ। हर हर महादेव, कीप ट्रेनिंग।